राधे राधे। तो जैसे कि आपको पता है मैं आ गई हूँ चनपटिया। किचन देख के लग ही रहा होगा। और यहाँ पे बन रहे मेरे खाना। यहाँ पे आटा वगैरह रख दिया है। शाली पे लाइट आ रहा है, ऐसे देखो। तो हम जाएंगे आज अपनी नंद क्या मेरी भांजी की शादी है, जिसमें कि आज हम लोग जाएंगे 10 साढ़े 10 से निकलेंगे। तो अभी फटाफट खाना वगैरह बना के, क्योंकि सिर्फ हम लोग जाएंगे, बहुत लोग घर पे ही रहेंगे, तो खाना वगैरह बना के जाएंगे। और गर्मी कलकत्ता की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ठीक ठाक है। तो हम लोग का तो नहाना धोना हो गया है, बच्चे का बाकी है। खाना बनाने के बाद सबको खिला पिला के फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। भाई से मिलने जा रही हूँ मैं। तुम भाई से मिलने जा रही हो? हाँ। और बड़ी माँ से मिलने नहीं जाओगी? जाऊंगी। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। सब करने के बाद हम हो गए हैं अभी रेडी। बैग वगैरह ले लिया है, सारे सामान ले लिए, बाकी सारे सामान नीचे चले गए हैं। ये हर साल। और अभी जा रहे हैं नीचे। ये पकड़ोगे? रुकिए ना, अब लेके चलिए। ये पकड़ोगे? अब लेके चलिए। नहीं, ये पकड़ो। सैंडल पहन लेते हैं, मैं और चाची हम दोनों साथ में जा रहे हैं। और यहाँ हम लोग निकल गए हैं। तो यहाँ पे मैं, चाची और हर्षाली हम तीनों जा रहे हैं। पापा जा रहे हैं साथ में। तो हम लोगों ने एक टेम्पो ही रिजर्व कर लिया था। साथ में ही मिठू हमारा जा रहा है। बहुत सारे सामान भी है, क्योंकि मतलब शादी है तो बहुत सारे सामान लगने ही है। ये देखिए यहाँ मिठू भी बैठ गया। तो यहाँ अभी अनुभव हमारे साथ नहीं जा रहा है, वो बाद में आएगा। और अभी हम निकल जाते हैं। यहाँ ले लिया है मिठाई और चलते हैं अपनी ननद के यहाँ। मैं वहाँ का माहौल आपको दिखाऊंगी। और ये सारी वीडियोज ना थोड़े से लेट जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं घर गई थी, घर पे बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए, शादी अटेंड की, फिर उसके बाद एक गृह प्रवेश भी अटेंड किया, जिनके वीडियोस आपको सारे के सारे मिलेंगे। बस थोड़ा सा लेट होगा और वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि इधर उधर घूमना हम लोग का लगा ही रहता था। इसी वजह से मेरा वीडियोस थोड़ा लेट भी जा रहा है। और आप कहेंगे यार कितना ये शादी अटेंड करते हैं, बट क्या करें, कितनी शादियाँ तो मिस भी हो जाती है। मैं लगभग ज़्यादा करके तभी जाती हूँ जब हमारे यहाँ किसी की शादी होती है। ये देखिए यहाँ भी शादी हो रही है और भांजी की शादी है, लास्ट भांजी की शादी है, कैसे मिस कर सकती हूँ। तो इसमें तो जाना बनता ही है। और बातें करते करते हम पहुँच गए अपनी ननद के यहाँ। तो ये देखिए हम आए हैं सुगौली में। ये रहा उनका घर, जो आपको दिख रहा है ना, पंडाल बन रहा है, वहाँ पर हम आए हुए हैं। और यहाँ पे मैं 1 मई को आई हुई थी। मैं 30 मई को चनपटिया पहुँच गई थी। 1 मई को मैं यहाँ पे आ गई थी दीदी के यहाँ। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग आए हैं, एक और गाड़ी भी रुका है। गेस्ट अभी आ ही रहे हैं। तो 1 तारीख को लगभग गेस्ट आ गए थे। कुछ ही लोग थे जो 2 तारीख को आए थे, यानी कि कथा मटकोर को। और ये हैं छोटे जिया जी, यानी कि जीजा जी के भाई। और ये देखिए ये है मेरी दीदी के घर के बाहर का। यहाँ पे मतलब इतना स्पेस है ना, गांव का जो माहौल होता है बहुत ही अच्छा होता है। पूरा बड़ा सा द्वार होता है। ये है उनका घर, यहाँ पे जिया जी खड़े हुए हैं। ये देखिए ये है उनका येलो कलर का, जो आपको दिख रहा है ना, ये है इनका बड़ा सा घर। और यहाँ पे अप्पू और दीदी पहले से ही थे। अप्पू को मैंने स्टेशन से ही भेज दिया था, जैसे कि आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ देखिए यहाँ डेकोरेशन ऊपर में काम चल रहा है पूरा, बहुत ही प्यारा। मतलब रात में ना आप लाइट देखेंगे, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ था यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं अंदर। और अंदर आने पर ये देखिए यहाँ पे बेड वगैरह लगाए जाते हैं, क्योंकि 1 तारीख से सारे गेस्ट बढ़ने चालू हो गए थे। और यहाँ जो आप सामान देख रहे हैं, ये सारे के सारे सामान मेरी भांजी यानी कि गोल्डी को देने के लिए रखा गया है, जिसमें कि बहुत कुछ है। उसके बाद हम आते हैं ऊपर। ऊपर में यहाँ पे बन रहा था पकवान, जो कि लगभग ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे बना के हटा दिया गया। और बाकी सब लोग यहाँ रूम में बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो दीदी खाली थी, तो जितने भी सामान आता है ना शादी में, वो सारा सामान चाची जी दे रही हैं। हम लोग का भी दिला गया था, बाकी जो बाकी था वो दिला गया। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। दीदी ने पेटी खोला है, यानी कि जो भी सामान दिया जाता है ना लड़की के साथ, वो सारे सामान दिखा दे रही थी दीदी।
तो ये देखिए ये उनका मतलब पेटी है, साथ में बैग्स वगैरह भी होते हैं, सूटकेस वगैरह भी है। अब देखिएगा आगे। तो यहाँ पे सब कुछ दीदी दिखा दे रही हैं कि ये सामान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम सबको ही देख रहे थे कि मतलब अगर कोई चीज़ छूट गया तो याद आया तो फिर रखा जाता है। और ये देखिए कितना प्रीटी बैग दिख रहे, एक वो बैग था और ये है खोइचा दानी, जो कि आजकल का पोटली बैग होता है ना, वही है, जो कि बहुत प्रीटी था। और ये देखिए ये है गोल्डी का कन्याई चादर, यानी कि दुल्हन का चादर, जो कि बहुत ही प्यारा था। सबसे खूबसूरत मुझे ये चादर लगा। और जब ये ओढ़ेंगी ना तब आप देखिएगा, इतना प्रीटी दिख रही थी, एकदम बता नहीं सकते ना, बहुत प्यारी दिख रही थी, क्योंकि चादर सच में बहुत प्यारा था। और अभी तो बस ये स्टार्ट है, आगे आगे देखिए कितने सारे सामान है। ये है उनका चूड़ी केस, जिसमें कि दीदी उनको सारे चूड़ी साड़ियों के मैचिंग के चूड़ी दे रही हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सुंदर कलेक्शन है ना चूड़ियों का। आपको ये कलेक्शन कैसा लग रहा है? और ये है उनका चूड़ा, जो कि इतना प्रीटी था। साथ में है कलीरे, जो कि वो भी बहुत प्यारे थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी सूटकेस दिख रहा है ना, वो सारे के सारे देने वाले ही थे लगभग। और ये है आसनी, जो कि बिछा के आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो ये शादी थोड़ी अलग तरीके की होगी, तो आप मेरा ब्लॉग पूरा इन तक ज़रूर देखिएगा। इसमें थोड़ा कुछ अलग नया मिलेगा आपको देखने के लिए। ये सब सामान देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर खाना खाने के लिए। और उसके बाद अभी एक रस्म होती है चूल्हा बनाने की। उसको कहा कुछ और जाता है, चूल्हा पाटना बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, जिससे 5 लड़कियां बाहर से मिट्टी लेकर आती हैं, ये देखिए। और अभी चूल्हा बनाया जाता है। उसके बाद मैं तो ऊपर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। थोड़ी देर बाद आ जाता है शगुन, तो हम लोग आ जाते हैं नीचे। और ये देखिए कितने सारे लोग हैं ना, इसमें कुछ घर के गेस्ट हैं, बाकी अगल बगल मोहल्ले के लोग हैं। जब हमारे यहाँ शादी ब्याह पड़ती है ना, तो अगल बगल से बहुत सारे लोग होते हैं, और ये इतना अच्छा लगता है ना। और ये देखिए छोटी दीदी को इन्होंने साड़ी चेंज कर लिया है और घूंघट लगा लिया है, थोड़ा सा घूंघट डाला है। और उसके बाद यहाँ पे 5 जन बैठ के सूप में 5 अनाज फटकेंगी, वही होता है शगुन उठाना। आगे आप देखिएगा। और अभी ना मतलब लड़का वाला शगुन लेकर आ गए थे, जो दूल्हे के यहाँ से हैं, वो लोग शगुन लेकर आ गए थे, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा, क्या क्या शगुन में आता है, कैसे क्या होता है, सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। और आप भी कहेंगे यार ये कितना शादियाँ अटेंड करती है, बट क्या करें, मैंने खुद अपनी बहन की शादी यार मिस कर दी, क्या करूं। मतलब बार बार जाना पॉसिबल होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये गारंटेड है कि ये शादी आपको बिल्कुल अलग तरीके की मिलेगी। रस्में सेम होंगी, लेकिन कुछ रस्में बहुत अलग तरीके की मिलेंगी। साथ में इस ब्लॉग में एक चीज़ नया मिलेगा, इसमें नहीं, इस शादी वाले ब्लॉग में एक नया मिलेगा। आप देखिएगा इन तक। और बहुत ही अच्छा लगा था, अगर सच बताऊं तो बहुत मज़ा आया था हम लोगों को भी। सो आप लोग भी सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मैं ज़रूर पूरा का पूरा कंटिन्यू करूँगी वीडियोस को। और अभी सुनिए शगुन का गीत। अभी आपने सुना, तो यहाँ पे दीदी तेल सिंदूर कर दे रही है। उसके बाद 5 अनाज लेके सबके सूप में थोड़ा थोड़ा देंगी, थोड़ा थोड़ा वो फटकेंगे। आप देखिए, तो जिसको अच्छे से फटकना आता है वो फटक लेते हैं, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा थोड़ा सूप चलाना होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सब जन अच्छे से फटक ले रहे हैं। मुझे तो भाई बिल्कुल नहीं आता, आपको आता है सूप चलाना? उसके बाद ये है दूसरा अनाज। ऐसे करके 5 अनाज को सूप में डाल के फटकना होता है। तो ये लो सारे करके, और फिर वापस उसको रख दिया जाता है एक जगह पे। और उन सब के बाद अभी अदौरी डला रहा है। अदौरी यानी कि दाल की बड़ी। तो इसमें कोई ये नहीं है, शगुन की बड़ी ऐसे इसको बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जब शगुन उठाते हैं तो शगुन में बड़ी भी बनता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ देखिए कोई शेप नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 5 जन थे जिन्होंने सूप फटका था,
शगुन के लिए, वहीं 5 जन मिलके ये बड़ी डालते हैं और वहीं 5 जन मिलके अभी हल्दी भी कूटेंगे। अब देखिएगा आगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। क्या क्या शगुन में आता है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए बड़ी डालने के बाद यहाँ पे हल्दी कूटी जा रही है, तो वहीं 5 जन मिलके सब लोग हल्दी कूट ले रहे और पूरा गाना इतना अच्छा से चल रहा था। और ये देखिए छोटी दीदी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही थी। और नाक पर से जब सिंदूर हो जाता है तो और भी चेहरा खिल जाता है सबका। और यहाँ देखिए यहाँ पे चल रहा है लड़के वालों के लिए नाश्ता। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो सिर्फ नाश्ता जा रहा है। तो नाश्ते में भी बहुत सारी यमी चीज़ें हैं जो कि सबकी फेवरेट होती है। तो अभी ये लोग नाश्ता लेके जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे शगुन उठ गया, तो जितने भी गेस्ट थे, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे वो बाहर के हों, या फिर पहुनी, यानी कि जो शादी में आते हैं ना गेस्ट, जैसे कि हम लोग पहुनी हुए दीदी के घर के, तो वो जितने भी हैं सबको तेल और सिंदूर किया जाता है। और बिंदी, तेल सिंदूर और बिंदी, ये तीनों किए जाते हैं। ये देखिए मुझे भी लग गई है। और जब ज़्यादा गैदरिंग होता है ना, जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो थोड़ा गर्मी भी होती है। तो अभी मेरे फेस पे पसीना भी दिख रहा था। यहाँ पे सबको चल रहा है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि भाई ठंडी की दिन तो है नहीं कि चाय कॉफ़ी चलेगी, इसीलिए सबको चल रहा है कोल्ड ड्रिंक। और ये देखिए यहाँ पे भी सबको लग गई है। और ये आया है शगुन। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपको शगुन का सामान ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है एक कटरी में सिर्फ टॉयज़। देखिए कितना सारा टॉयज़ है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे टॉयज़ थे। ये देखिए, तो इसमें सिर्फ टॉयज़ मेरे को बोलता 5 या 10 टॉयज़ थे। उसके साथ में दीदी के हाथों में जो मिठाई का डब्बा, उसमें थी काजू बर्फ़ी, जो कि दोनों डब्बों में भरी पड़ी थी, वो है। और साथ में ही अभी देखिए एक बैग आपको दिख रहा होगा, ये है उनका लहंगा। ये है दुल्हन का लहंगा, जो कि दूल्हे के यहाँ से आया है शगुन में। और ये इतना प्यारा है ना, इतना भारी भी है यार। पहले में ना इतना भारी लहंगा नहीं होता था, बट अभी क्या है कि डिज़ाइन तो भारी मस्त है, लेकिन साथ में लहंगा का वेट भी बहुत ज़्यादा ही होता है। और उसके साथ ये है दूसरा ट्रॉली, जिसमें कि बाकी के सारे सामान होते हैं। और ये है शगुन में आया हुआ गहना। जब भी शगुन आता है लड़के यहाँ से, तो एक ज्वेलरी रहती है, जिसमें कि है ये पायल, जो कि बहुत प्यारा है। उसके बाद यहाँ पे सारे सामान दिखा दिए गए। तो जितने भी जब अगल बगल के लोग आए थे, वो सब अपने घर जा रहे थे, तो उनको दिया जाता है एक प्लेट, मिठाई, सिंदूर, रबड़, बिंदी। तो ये सारी चीज़ शगुन में बांटी जाती है, जिसको जो मन होता है वो बांटते हैं। तो यहाँ बच्चे सबको, मतलब जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको सिर्फ मिठाइयाँ दिए जा रही थी, और बाकी सबको सिंदूर बिंदी करके। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर। जैसा कि मैंने बताया, अभी तो सिर्फ नाश्ता ही जा रहा था। नाश्ता गया, कोल्ड ड्रिंक गया, चाय वगैरह गया। उसके बाद उनका डिनर का तैयारी हुआ था। तो डिनर में था दाल वाला पराठा, खीर, सब्जी, ये सारे सामान थे, उनको खिलाया गया। फिर उन लोगों के जाने के बाद जो बाकी के सामान थे, वो सब हम यहाँ नीचे देख रहे थे। और मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।